एक नेक और साहसी योद्धा को एक रहस्यमय किताब मिलती है। इस किताब में लिखा है कि ब्रह्मांड को शैतान राजा जारकान के अंधकार और अत्याचार से मुक्त करने के लिए 7 सवालों के उत्तर खोजने होंगे। हर सवाल ब्रह्मांड के किसी अलग कोने में छुपा है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हातिम को अपनी बुद्धि, साहस और दया का परीक्षण देना होगा। किताब कहती है, इन सवालों के उत्तर ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों को छूते हैं। हर उत्तर तुम्हारे साहस, विश्वास और ज्ञान का प्रमाण होगा। परंतु याद रखना, हर सवाल एक भयंकर चुनौती है। हातिम अपने लक्ष्य को मन में रखकर अपने घोड़े जुनैर के साथ यात्रा पर निकलता है। पहला सवाल, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। स्थान गांव अरासिया। हातिम की यात्रा शुरू होती है और वह अरासिया गांव पहुंचता है। यह गांव वीरान है। चारों ओर सन्नाटा और पत्थर की मूर्तियां हैं। मूर्तियों के चेहरों पर डर और आश्चर्य जमे हुए हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमय अंकित शिलालेख मिलता है। यहाँ जिसने भी लालच, भय या घमंड से देखा, वह पत्थर बन गया। हातिम को पता चलता है कि यह सब मायावी राक्षसी मिरायन का जादू है। वह अपनी सुंदरता का इस्तेमाल कर लोगों को पत्थर बना देती है। महल का रोमांच। महल तक का रास्ता कांटों के जंगल और जालों से भरा है। हर कदम पर हातिम को कोई न कोई फंदा रोकता है, लेकिन उसका साहस उसे बचाता है। महल के दरवाजे पर एक विशालकाय अजगर रास्ता रोकता है। हातिम उससे लड़ाई नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उसे शांत कर रास्ता पूछता है। अजगर उसकी विनम्रता देखकर उसे महल का प्रवेश द्वार खोल देता है। मिरायन की परीक्षा। महल के भीतर मिरायन अपने दर्पणों के जाल में छुपी होती है। वह हातिम को अपनी सुंदरता दिखाने की कोशिश करती है। देखो मेरी ओर और जानो सच्चाई, वह कहती है। लेकिन हातिम समझता है कि सच्चाई उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसकी चाल में छुपी है। हातिम महल में एक ऐसा दर्पण पाता है जो आत्मा की सच्चाई दिखाता है। वह मिरायन के सामने इसे लाकर रखता है। मिरायन का असली रूप भयावह और कुरूप सामने आता है। उसकी शक्ति टूट जाती है। संदेश और उत्तर। सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है, बाहरी रूप में नहीं। मिरायन का जादू खत्म होता है और गांव के लोग पत्थर से वापस इंसान बन जाते हैं। दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। स्थान रेगिस्तानी शहर सालमोरा। हातिम सालमोरा पहुंचता है, जहां लोगों का जीवन सिर्फ स्वार्थ और लालच पर आधारित है। कोई किसी की मदद नहीं करता। शहर के पास एक जहरीली नदी है, जिसे पार करना असंभव माना जाता है। लेकिन नदी के पास लिखा है, केवल सच्चे नेक इंसान को यह नदी रास्ता देगी। शहर में चुनौतियाँ। शहर में लोग हातिम को हतोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं, इस नदी को कोई पार नहीं कर सकता। नेक इंसान जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन हातिम उनके स्वभाव के विपरीत काम करता है। रास्ते में हातिम को एक प्यासा सांप मिलता है। वह खतरे को नजरअंदाज करते हुए उसे पानी पिलाता है। सांप उसे आशीर्वाद देता है। 2 घायल चील। कुछ दूरी पर एक घायल चील आसमान से गिरती है। हातिम अपनी यात्रा का समय रोककर उसकी देखभाल करता है। नदी का सामना। जब हातिम नदी पार करने आता है, तो नदी का बहाव तेज हो जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी सांप और चील प्रकट होते हैं। सांप पानी में एक पुल बनाता है और चील अपने पंखों से नदी के तूफानी बहाव को शांत करती है। हातिम बिना किसी डर के नदी पार करता है। संदेश और उत्तर। नेकी का मतलब बदले की अपेक्षा के बिना भलाई करना है। तीसरा सवाल, जैसी करनी वैसी भरनी। स्थान श्रापित गांव कालीमा। कालीमा गांव में श्राप की कहानी हातिम को सुनाई जाती है। यहाँ लोग दर्द और अंधकार में जी रहे हैं। उनके पूर्वजों ने लालच और अन्याय किया था। इस कारण पूरा गांव एक श्राप में बंधा हुआ है। कर्म चक्र का सामना। गांव के बीच में एक विशाल कर्म चक्र है। यह पहिया हर किसी के अच्छे और बुरे कर्मों को दर्शाता है। हातिम इसे संतुलित करने की कोशिश करता है, लेकिन चक्र भारी हो जाता है। गांव के लोग तब तक इसे ठीक नहीं कर सकते जब तक वे अपने अपराध स्वीकार न करें। हातिम उन्हें प्रेरित करता है कि अपने कर्म सुधारें। लोग गरीबों की मदद करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपनी संपत्ति बांटते हैं। धीरे धीरे चक्र संतुलित हो जाता है और गांव का श्राप समाप्त हो जाता है। संदेश और उत्तर। हर कर्म का फल होता है, इसलिए अच्छा कर्म करना ही सही है। चौथा सवाल, बोलते पहाड़ कोहिनूर की खबर लाओ। स्थान जादुई पहाड़ कोहिनूर। हातिम की अगली यात्रा उसे कोहिनूर नाम के एक विशाल पहाड़ पर ले जाती है।
यह पहाड़ एक रहस्य है क्योंकि यह न केवल बोल सकता है बल्कि अपनी गूंज से हर किसी की आवाज को निगल लेता है। पहाड़ का कहना है, मैं केवल उसी को जवाब दूंगा जो सच्चाई, साहस और शुद्ध आत्मा लेकर आएगा। बाकी सभी मेरी गहराइयों में खो जाएंगे। पहाड़ तक का रास्ता। पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता कांटों और धुंध से भरा है। इस यात्रा में हातिम को कई दैत्याकार जीवों का सामना करना पड़ता है। एक पत्थर के रक्षक रास्ते में। पत्थर के विशाल रक्षक जीवित होकर हातिम पर हमला करते हैं। हातिम उनसे लड़ने के बजाय उनकी कमजोरियों को समझता है और अपने शब्दों से उन्हें शांत करता है। दो मायावी जंगल। जंगल में एक मायावी औरत हातिम को भ्रमित करने की कोशिश करती है। वह उसे कहती है, इस पहाड़ तक पहुंचने का कोई फायदा नहीं, अपने जीवन का मोह करो। लेकिन हातिम अपने लक्ष्य से डिगता नहीं। पहाड़ की परीक्षा। जब हातिम पहाड़ पर चढ़ता है तो वह एक गहरी गुफा में प्रवेश करता है। वहाँ पहाड़ की गूंज सुनाई देती है। गूंज कहती है, जो अपनी आवाज से मेरी गूंज को चुप कराएगा वही मेरी खबर पा सकेगा। हातिम अपने दिल की सच्चाई और साहस के साथ गाता है। उसकी आवाज इतनी सच्ची और शक्तिशाली होती है कि पहाड़ झुक जाता है। पहाड़ उसे बताता है कि कोहिनूर का असली रहस्य उसका ज्ञान और शक्ति है, लेकिन इसे पाने का हक सिर्फ सच्चे योद्धा को है। संदेश और उत्तर। सच्चाई और साहस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी हार जाती है।